थैंक यू जी सर। सो अच्छा ठीक है, तो सब पूछ रहे थे कैंडल्स के बारे में, ठीक है। तो पहली बात यह है कि इनको कैंडल्स क्यों कहते हैं, ठीक है। कैंडल्स इसलिए कहते हैं कि आप इसको जरा देखेंगे, इनकी जो शेप है वो है इसकी तरह, कैंडल्स की तरह। जिस तरह कैंडल्स की शेप होती है, शक्ल होती है, ऐसे ही इनकी शक्ल है और शेप है, इसलिए इनको कैंडल्स कहते हैं। मैं साथ साथ वो वेटिंग रूम में भी आ रहे हैं, तो साथ साथ वो भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी डिस्टर्ब। ठीक है, अच्छा। तो दूसरी बात ये कि इनका मकसद क्या है, ये याद रखें कि जाहिर मार्केट जो है वो बोल तो नहीं सकती, ठीक है, लेकिन ये एक मार्केट का हमारे साथ कम्युनिकेशन करने का तरीका है, ठीक है। मार्केट अपनी इंफॉर्मेशन हमें देती है कैंडल स्टिक्स के जरिया से, ठीक है। चैट में कांट सी योर स्क्रीन, नहीं स्क्रीन तो नजर आ रही होगी, ये व्हाइट यस बोर्ड यू कैन सी इट, नजर, आई कैन हाँ, सी ठीक, इट। यस सर नजर आ रही है। ठीक है। आई थिंक शिल्पा में कोई स्क्रीन शायद शेयर करूंगा, ये व्हाइट बोर्ड में शेयर किया हुआ है। तो ज़ाहिर है इसके जरिए से ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। अब क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इसके जरिए से, उस पर हम तवज्जो करेंगे। उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कैंडल स्टिक्स, ओके। तो मैं आपके सामने ड्रॉ भी करूंगा। ये हमेशा याद रखें कि आपको पता ही है कि एक तो होता है ब्लू कैंडल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, और एक होता है रेड कैंडल। ये तो ऑब्वियस है कि रेड कैंडल किसका है, सेल का है, और ब्लू कैंडल किसका है, वो बाई वालों का है। ये हमेशा याद रखें कि इस कॉन्सेप्ट को सबसे आसान तरीके से समझने के लिए ना, ये ध्यान में रखें कि आप ऐसे समझें कि दो किस्म के लोगों के दरमियान मुसलसल मार्केट में जंग हो रही है, ठीक है। एक ऑन गोइंग बैटल है। वो दो किस्म के लोग कौन है, एक बायर्स हैं, बाई करने वाले, और एक है सेल करने वाले, ठीक है। अब बाई करने वाले वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केट में वो करेंसी की प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं, और सेल वाले जो हैं वो उसकी प्राइस को नीचे दबा रहे हैं, वो नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह इन दोनों के दरमियान मुसलसल जंग जारी है, ठीक है। बाय वाले प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं, सेल वाले नीचे पुश कर रहे हैं। अब इन दोनों में जो जीत जाता है, ठीक है, जो गालिब आ जाता है, उसका कैंडल बन जाता है, ठीक है। अब अगर बाई वाले, अगर वो गालिब आ गए तो ब्लू कैंडल बन जाता है। अगर सेल वाले गालिब आ गए, वो जीत गए उस बैटल को, उस जंग को, तो उनका कैंडल बन जाता है रेड कलर का, ठीक है। कभी ऐसा भी होता है, वो आखिर में मैं दिखाऊंगा, कभी ऐसा भी होता है इन दोनों के दरमियान ड्रा भी हो जाता है। अब ड्रा की सूरत में कौन सा कैंडल बनता है वो इंशाल्लाह एंड में बताया जाएगा। ये आप बस जहन में रखें कि इस तरह दो किस्म के लोगों के दरमियान जो है वो फाइट जारी है, जंग जारी है। भाई वाले प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं, सेल वाले नीचे दबा रहे हैं उसकी प्राइस को, ठीक है। अब आप देखिए, आपने ये भी सुना होगा डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, ठीक है, और उनका मकसद क्या है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स क्या है, वो भी बड़ी कंफ्यूजिंग एक चीज है। अब आप याद रखें कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की मिसाल ये है कि एक टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, एक है 5 मिनट्स का, फिर है 15 मिनट्स का, फिर 30 मिनट्स, फिर 1 आवर, फिर 1 डे का भी है, 1 वीक का भी है। इसका मकसद यह है कि जब इस टाइम फ्रेम पे आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर कैंडल्स दिखाई जाएंगे, वो कैंडल्स के बताया जाएगा कि इस टाइम फ्रेम के दौरान, यानी इन, अगर फॉर एग्जांपल आप 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम के कैंडल्स को देख रहे हैं, ठीक है, ये अब हर कैंडल हमें ये बताएगा कि इन 15 मिनट्स के दौरान जो जंग रही है, यानी कि जंग की जो टाइम लिमिट थी ना वो थी 15 मिनट पर कैंडल की लिमिट, ठीक है। हर कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 मिनट। हर कैंडल क्या कर रहा है, 15 मिनट की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि इस 15 मिनट में क्या हुआ, नेक्स्ट 15 मिनट में क्या हुआ, उसके बाद वाले 15 मिनट में क्या हुआ। टाइम फ्रेम का ये मकसद है कि ईच 15 मिनट की जो जंग है, जो बैटल है, जो लड़ाई है, वो कौन जीता है और क्या सिचुएशन रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, पहले नहीं थी हो रही लेकिन मैं अभी चेक करता हूँ। लेट मी ट्राई। अच्छा, स्क्रीन शेयर होगी होगी। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस, नो नो, इट्स पॉज्ड।
Yes, sir. एक सेकंड, ये ठीक है, अब हो गई। अच्छा, ये देख रहे हैं हम। अब ये देखें, ये यूएसडी कैड है, ठीक है, यूएसडी कैड। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा, ये सब कैंडल्स आ गए, ठीक है। आपको बताया कि ब्लू वाले जो हैं ये बाई वालों के हैं, ये बाई वाला, ये सेल वाला, ये सेल वाला, ये बाई वाला, ठीक है। चैट में मैसेज आ रहे हैं, यस ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर आप देखें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, अब ये M1 लिखा हुआ है, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 और MN। अब M1 क्या है, इस पे जब क्लिक करूंगा, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, कि हर कैंडल 1 मिनट का है। हर कैंडल को बनते हुए 1 मिनट लगा है। 1 मिनट इधर लगा, फिर 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अब आप देखें 1 2 3 4 5, अब इन 5 कैंडल्स को कितने मिनट लगे, टोटल 5 मिनट, ठीक है। हर कैंडल को 1-1 मिनट। अब इस 1 मिनट के दौरान जो जंग की सूरत रही, जंग कौन जीता, बाई वाले। इस 1 मिनट के दौरान क्या हुआ, बाई वाले जीते। इस 1 मिनट के दौरान बाई वाले जीते, फिर बाई वाले जीते, फिर इस 1 मिनट के दौरान सेल वाले जीते। इसी तरह आप देखें, इस तरह आप देखें M5 पे जा रहा हूँ, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ हर कैंडल 5 मिनट, हर 5-5 मिनट की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, कि इन 5 मिनट, ये मेरा कर्सर सब देखें, कि इन 5 मिनट के दौरान क्या हुआ, क्या सूरत हाल रही, क्या हुआ मार्केट में, इन दोनों के जो दरमियान जो जंग जारी थी, कौन जीता कौन हारा। फिर इन 5 मिनट, जो ही 5 मिनट खत्म होते हैं ना, न्यू कैंडल बनना शुरू हो जाता है। फिर इसके 5 मिनट लगे इसको बनने के लिए। ये इंफॉर्मेशन हमें मिली कि इस 5 मिनट के दौरान क्या हुआ, फिर नेक्स्ट 5 मिनट, फिर नेक्स्ट 5 मिनट। इस तरह आप देखिए M15 पे क्लिक करता हूँ, ये 15-15 मिनट की इंफॉर्मेशन है। M30 पे ये 30-30 मिनट। हर कैंडल की इंफॉर्मेशन 30-30 मिनट की है, कि इन 30 मिनट के दौरान क्या हुआ, इन 30 मिनट के दौरान क्या सूरत हाल थी। फिर H1 1-1 घंटा, ठीक है। H4 इसको जरा लोड होने दें, ये है 4-4 घंटों की इंफॉर्मेशन, कि 4-4 घंटों के दौरान, ईच 4 आवर्स के दौरान क्या सूरत हाल रही है मार्केट की। D1 पे अगर ये लोड तो नहीं हो रहा, लेकिन D1 ये हर एवरी डे का है, यानी हर दिन का भी रिकॉर्ड हम चेक कर सकते हैं माजी। फिर W1 पे जब क्लिक करेंगे, तो हर हफ्ते का कैंडल होगा, यानी एक कैंडल होगा जिसके अंदर पूरे हफ्ते का मजमूआ और पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन उसके अंदर जमा होगी, कि इस हफ्ते के दौरान बाई वाले गालिब रहे या सेल वाले गालिब रहे, ठीक है। ये तो होगी इतनी इंफॉर्मेशन बुनियादी। अभी अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप चैट में ना कर सकते हैं मैसेज, ठीक है। ये तो बुनियादी इंफॉर्मेशन होगी, ये टाइम फ्रेम और ईच कैंडल। अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना है, सर हम कितना टाइम लगा के करेंगे। नहीं देखें, आपने जो है ना, क्योंकि देखें 5 मिनट में, जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसमें वही प्राइस है जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है। यानी कि मार्केट की प्राइस तो सेम है। आप बेशक आप जब ट्रेड लगाएंगे, तो आप 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसको ओपन करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा शेयर करता हूँ, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ। अब आप देखें, अच्छा जी, ये 1 मिनट का है। अब देखें 1 मिनट में प्राइस क्या है करेंसी की, 1 पॉइंट, लेट मी जस्ट 1.30, ये 30 ऑन समथिंग, ओके। M5 पे देखें वो सेम प्राइस है, 1.30404। M15 पे सेम प्राइस है, 1.30404। M30 पे सेम प्राइस है, 1.30404। प्राइस तो सेम रहेगी, चाहे आप M30 को खोल के ट्रेड डालें, M15 को खोल के ट्रेड डालें, M5 को खोल के ट्रेड डालें, सेम एग्जैक्ट सेम प्राइस है। क्योंकि करेंसी, बस करेंसी सेम होनी चाहिए। टाइम फ्रेम बेशक, टाइम फ्रेम का मकसद सिर्फ आपको हिस्ट्री बताना है, कि पिछले, अगर आपने ज़्यादा 5 मिनट का अगर टाइम फ्रेम ओपन किया, तो इसने आपको क्या बताना है, एवरी 5 मिनट का रिकॉर्ड, कि इस 5 मिनट में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। प्राइस का इसके साथ ताल्लुक नहीं, ठीक है।
ये कैंडल्स का ताल्लुक है और हिस्ट्री के 5-5 मिनट के अंदर क्या क्या हुआ। अब आप देखिए बॉक्सिंग मैच जब होता है तो हर तकरीबन उसके 12 राउंड होते हैं, ठीक है, और हर राउंड तकरीबन 2.5 मिनट्स होता है। तो हर 2.5 मिनट्स जब खत्म होते हैं तो रेफरीज ये डिसाइड करते हैं, जो रेफरीज जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इन 2.5 मिनट्स के दौरान कौन जीता और कौन हारा, ठीक है, ज्यादा किसके पंच रहे, कम किसके रहे। फिर नेक्स्ट 2.5 मिनट्स में यानी सेकंड राउंड में फिर वो डिसाइड उसके एंड में फिर डिसाइड करते हैं जी ये किसके फेवर में रहा। फिर थर्ड राउंड का डिसाइड करते हैं। इसी तरह आप इसको भी समझें कि टाइम फ्रेम का मकसद ये है कि उस अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का है, 30 मिनट का है, तो हर 5-5 मिनट के अंदर क्या पोजीशन रही है मार्केट की, उन 5 मिनट के दौरान क्या क्या हुआ, ये इसका बस मकसद है, प्राइस तो सेम ही रहे। नेक्स्ट आप देखें इसके बाद हमने ये जानना है कि इस कैंडल को हमने समझना है कि कैंडल के जो शेप है, कभी आप देखें कैंडल का शेप कैसा होता है, ऐसा भी होता है, फिर कभी ऐसा होगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये होगा। फिर कभी कभी आप कैंडल देखेंगे इस तरह के भी होंगे, कभी आप कैंडल देखेंगे तो इस तरह भी होंगे और नीचे भी इस तरह भी उनका शेप होगा, ठीक है। कभी आप कैंडल देखेंगे तो उसका शेप ऐसा बस होगा, सिर्फ बस। कभी आप देखेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको हमें समझना है कि इनका क्या, इनकी क्या मीनिंग है, इनको कैसे समझना है कि ये शेप क्यों है इनका डिफरेंट। पहली तो बात आप ये याद रखें कि जो ब्लू कैंडल है, जाहिर है वो बाई वालों का है ना, यानी बाई करने वालों का। तो जब हम बाई करते हैं करेंसी तो हम क्या चाहते हैं, बाई वाले क्या कर रहे हैं, वो प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं या नीचे लेके आ रहे हैं, जाहिर है वो ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये कैंडल, ठीक है, जब जब मिसाल के तौर पर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 5 मिनट का है। जब इस कैंडल के 5 मिनट स्टार्ट हुए, भाई वालों ने जहां से पुश करना शुरू किया, ठीक है, वो ये वाला एरिया है नीचे से, ठीक है, नीचे से इन्होंने शुरू किया, यानी कि कैंडल का बनना, उसका क्रिएट होना, उसका पैदा होना यहां से शुरू हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाई वाले वो ऊपर पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी ओपनिंग पॉइंट। यहां कैंडल ओपन हुआ, ठीक है, यानी कि यहां शुरू हुआ। अब यहां शुरू हुआ, सेल और बाई वालों के दरमियान जंग लगी रही। ये कितने टाइम फ्रेम का कैंडल है, 5 मिनट का। तो जंग लगी रही, जो ही 5 मिनट फिनिश हुए, ठीक है, जो ही 5 मिनट खत्म हुए, यानी वो टाइम फ्रेम खत्म हुआ, वो टाइम लिमिट जंग की खत्म हुई, तो ये यहाँ पे जो ऊपर वाली साइड है कैंडल की, ये बन जाती है, यानी कि कैंडल क्लोज हो जाता है, ठीक है, ये क्लोज हो जाता है। यहां से शुरू हुआ कैंडल, जब 5 मिनट शुरू हुए, ये खास ख्याल रखिए, ये टाइम फ्रेम के साथ इसका ताल्लुक है कि जब 5 मिनट शुरू हुए तो कैंडल यहां से ओपन हो गया। जब 5 मिनट खत्म हुए तो फिर यहां पे थी प्राइस, इसलिए कैंडल भी यहां पे क्लोज हो गया, बैरियर लग गया, और फिर नेक्स्ट कैंडल के क्रिएट होने का वक्त आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू हुई प्राइस, यहाँ पे खत्म हुई, इसलिए यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ। अब ये तो है बाई वाला कैंडल, ठीक है। अब हम देखें सेल वाले को। सेल वाला जो कैंडल है, अच्छा, जाहिर है अब सेल वाले क्या करते हैं, जब वो एक्टिव होते हैं मार्केट में, तो वो क्या करते हैं, वो प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं, ठीक है, नीचे लेकर जा रहे हैं। तो जाहिर है जब वो नीचे लेकर जा रहे हैं ऐसे नीचे, तो कहां से उनकी इब्तिदा हुई इस कैंडल की, इस कैंडल की इब्तिदा हुई यहां से, ओपन, ओपन यहां से हुआ, ठीक है, कैंडल ओपन यहां से हुआ। तो उसके दौरान फिर बाई और सेल वालों दोनों के दरमियान जंग लगी रही। अब सेल बाई वालों ने इधर, बाई वाले ऊपर पुश करते रहे प्राइस, सेल वाले नीचे प्रेस करते रहे 5 मिनट के दौरान। जब 5 मिनट खत्म हुए तो फिर सेल वाले यहां तक प्राइस को लेकर गए थे,
اور یہاں پہ 5 منٹ ختم ہوئے، لہٰذا کینڈل بھی یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور اس دوران غالب کون رہا، کون جیتا، سیل والے. ٹھیک ہے، تو بتانا یہ ہے کہ جو بائی کا کینڈل ہے وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے، نیچے اوپن ہوتا ہے، اوپر کلوز ہوتا ہے. اور سیل والا جو ہے اس کا اپوزٹ ہے، یعنی وہ اوپر سے پرائس نیچے لے کر جاتے ہیں، لہٰذا اوپن یہاں پہ ہوتا ہے اور کلوز یہاں پہ نیچے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا سمپل جو کینڈل ہے اس طرح کے. اب اس کو کیا کہتے ہیں، اس طرح کے شیپ کو، یہ جو تھکنس جو ہے اس کو کہتے ہیں باڈی، یعنی مین باڈی، مین جسم. اب میں ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اچھا جی، اب وہ تو اس طرح کے کینڈل کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس طرح کے کینڈل جو ہوتے ہیں یہ بھی لائن ہوتی ہے اور نیچے بھی لائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کیسے پڑھیں گے، اس کو کیسے سمجھیں گے. اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو تھکنس ہے نا، تھکنس والا جو ایریا ہے، ٹھیک، یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ ٹائم فریم، یعنی کہ وہ 5 منٹ شروع ہوئے تھے کینڈل کے، اس لیے، اور یہاں پر تھی پرائس اس پوائنٹ پر تھی، اس لیے یہاں ہم کہیں گے کہ کینڈل اوپن ہوا ہے. تو یہاں پہ تھکنس سیٹ کر دی گئی، یہاں پہ تھکنس شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کا بھی ہمیں پتا ہے کہ جب 5 منٹ ختم ہوئے تو پھر پرائس اس پوائنٹ پہ تھی. 5 منٹ شروع ہوئے تو اس پوائنٹ پہ تھی، اس لیے یہاں پہ اوپن ہوا کینڈل. 5 منٹ جب ختم ہوئے تو اس پوائنٹ پہ تھی پرائس، لہذا یہاں پہ کینڈل کلوز ہو گیا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے، کلوزنگ پوائنٹ، یعنی کہ یہاں پہ کینڈل کلوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب ان دونوں لائنز کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان 5 منٹ کے دوران، کیونکہ ہم ٹائم فریم 5 کو ڈسکس کریں، 15 کا بھی سیم ہی ہے، 30 کا بھی سیم ہے، 1 آور کا بھی سیم ہے. ٹھیک ہے، میں نے بس مثال کے طور پر 5 منٹ لی ہے، 5 منٹ کا ٹائم فریم. یہ لائن یہ بتاتی ہے کہ ان 5 منٹ کے دوران، یعنی منٹ کے ختم ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، جب جنگ کا وقت تھا، ٹائم منٹ تو 5 منٹ ہے، لمٹ ختم ہونے سے پہلے جنگ کی صورتحال کیا رہی ہے. یہ لائن ہمیں بتاتی ہے کہ بائی والوں اور سیل والوں کے درمیان یہاں جنگ جاری رہی، لیکن ان 5 منٹ کے دوران بائی والے ایک وقت میں یہاں تک بھی لے کر گئے تھے پرائس کو، یہاں تک گئی تھی، لیکن سیل والوں نے یہاں پہ ان کو ٹکنے نہیں دیا، بلکہ سیل والے دوبارہ ان کو نیچے پش کرتے رہے. لیکن یہ بائی والے یہاں تک لے کر گئے تھے، اس کو ہم کہیں گے ہائیسٹ پوائنٹ. ان 5 منٹ کے دوران ہائیسٹ پوائنٹ جہاں تک پرائس گئی تھی 5 منٹ ختم ہونے سے پہلے، 5 منٹ کے کلوز ہونے سے پہلے، جو ہائیسٹ پوائنٹ تھا پرائس کا وہ یہ تھا. اب اس کو ہم کیا کہیں گے، جب اس کی سمجھ آ گئی تو اس کی بھی سمجھ آپ کو آٹومیٹکلی آ جانی چاہیے. اس کی کیا ہے، بالکل جس طرح بھائی والے یہاں پر لے کر گئے تھے ایک ٹائم میں اس 5 منٹ کے دوران. ٹھیک ہے، اب سیل والے جو ہیں، یہ لائن ہمیں بتا دی کہ سیل والوں نے کافی زور لگایا اس 5 منٹ کے دوران، زور لگاتے رہے، بائی والوں کو نیچے پش کرتے رہے، نیچے پش کرتے رہے، پش یہاں تک لے کر گئے تھے، لیکن بائی والوں نے انہیں ٹکنے نہیں دیا. ان 5 منٹ کے دوران ہی بائی والے دوبارہ ان کو اوپر لے کر گئے، بائی والے حتیٰ کہ یہاں تک لے کر گئے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، لویسٹ پوائنٹ. تو ایل او بس لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، لویسٹ، یہ ہائیسٹ پوائنٹ، یعنی ان 5 منٹ کے دوران جو جنگ کی صورتحال رہی ہے، یہ یاد رکھیں کہ جب 5 منٹ شروع ہوئے تو پرائس یہاں پر تھی. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے اوپن، اور تھکنس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے. پھر جب 5 منٹ ختم ہوئے تو پرائس یہاں پر تھی. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ بیریئر لگ گیا، سٹاپ لگ گیا، اور کینڈل کو کلوز کر دیا گیا یہاں پہ اور یہاں تک، یعنی تھکنس جو ہے وہ اوپن اور کلوز کے درمیان رہے گی. اب یہ جو پتلی سی لائن ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں شیڈو، سایہ. اگر یہ باڈی ہے نا، جسم، تو یہ اس کا سایہ ہے. اور ایک اور بھی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم
डेजर्ट के ऊपर जब हम चलते हैं तो या किसी भी यानी कि मट्टी के ऊपर भी हम जब चलें तो पीछे हम क्या छोड़कर जाते हैं, फुटप्रिंट्स, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेसेस। तो इसको ट्रेस भी कहते हैं कि ये 5 मिनट जब हम इस कैंडल को देखेंगे तो हमें इतना, ये भाई वाले अपनी निशानी छोड़कर गए कि हम यहाँ तक हमने मेहनत की थी, हम यहाँ तक लेकर गए थे प्राइस को, लेकिन सेल वालों ने फिर हमें दोबारा जो है नीचे कर दिया। ठीक है, अब ये तो बाई वालों का ट्रेस है, बाई वाले यहाँ तक लेकर गए थे हाईएस्ट पॉइंट पे। ये लाइन हमें बताती है कि सेल वाले यहाँ तक लेकर गए थे, इस पॉइंट पे लेकर गए थे प्राइस को, लेकिन बाई वाले दोबारा ऊपर ले गए। इसको भी कहते हैं साया, शैडो, इसको भी कहते हैं शैडो, इसको ट्रेस भी कहते हैं, इसको भी ट्रेस कहते हैं। जैसे फुटप्रिंट्स होते हैं या किसी भी और चीज की प्रिंट्स हों, तो जाहिर है फुटप्रिंट्स का क्या मतलब है कि यहाँ तक, यहाँ ये शख्स गया था या किसी ने यहाँ पे कदम रखा था, तो इसलिए इनको भी ट्रेसेस कहते हैं कि ये हाईएस्ट पॉइंट है उन 5 मिनट के दौरान। मैं लाइव एग्जांपल्स आपको जब दिखाऊंगा ना, तो इंशाल्लाह जो थोड़ी सी जो कमी है ना समझने में, वो भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। ठीक है, पहले मैं टाइम देख लूं। ये देखिए 1.5 मिनट रह गया सेशन को, यानी कि इस जूम कॉल को बंद होने में। आप जो है ना सिस्टर नजमा, अच्छा आप इसको एग्जिट कर लें, क्या सुनते हैं आप इमाम साहब? बिल्कुल ऐसा ही है जी, एग्जिट कर अमेजिंग और दोबारा अमेजिंग ज्वाइन कर। जी। दोबारा ज्वाइन कर लें जी सभी। जी इट्स अमेजिंग जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, या माशाल्लाह। सो प्लीज इसको लीव करके दोबारा फिर से सेम लिंक को क्लिक करके फौरन आ जाएं ताकि हम टाइम